Hello guys, my name is Amit and I welcome you to my YouTube channel The Electrical Journey। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे What is electricity and how its flow। So let's begin our electrical journey। So guys, imagine it is a hot and sunny day and you are coming back to a home. So what will be the first thing you do after entering the house? So I'm sure you will switch on your fan or a AC. You will take some chilled water from refrigerator, and while having it you will switch on your television and start watching your favorite episode. So did you notice you have used multiple electrical appliances to make yourself completely relaxed? In our day-to-day life, we use different type of electrical appliances. The electricity is everywhere in the world, but do you guys really know what is electricity and how its flow? So आज का हमारा यही टॉपिक है। So let's get started। So basically इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है, चाहे कोई चीज़ बड़ी हो या कोई चीज़ छोटी हो, हर चीज़ बनी है एटम से। इवन इंक्लूडिंग अस, हम भी बने हैं एटम से। So अगर हम इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ लें और उसको ब्रेक करते जाएं छोटे छोटे पीस में, जो लास्ट में चीज़ हमारे पास बचेगी वो क्या बचेगा? एटम। एटम इतना स्मॉल होता है। तो बेसिकली एटम के होते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन, जो कंटिन्यूसली एटम के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं कुछ इस तरह से। सो हम अब एटम को ज़रा ईजी वे में समझते हैं कि एटम होता क्या है। ओके, सो दिस इज़ एटम। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड बेसिकली जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन जो एटम के अराउंड कुछ इस तरह से रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, जो प्रोटॉन होते हैं वो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कैरी करते हैं नो चार्ज और वी कैन से न्यूट्रल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। तो हम इसकी एटम की एनाटॉमी को समझते हैं। तो बेसिकली इस यूनिवर्स में कोई भी एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, चाहे कितनी भी हो बट सेम रहती है दोनों की वैल्यू। ठीक है, इसको हम कहते हैं नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। बट अगर किसी तरह से प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज। उसी तरह अगर किसी तरह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम इसे कहेंगे नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे ये होता कैसे है, वैल्यू बढ़ती कैसी है इनकी। ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं इस बोहर मॉडल को। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका बोहर मॉडल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें डिफरेंट एनर्जी शेल रहते हैं प्रेजेंट। जैसे ये देख रहे हो, ये के एल और एम, ये के एल एम डिफरेंट एनर्जी शेल रहते हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो रहते हैं टाइटली बाउंड, बट जो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं वो लूजली बाउंड रहते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड रहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एटम के नाम रिवॉल्व होते हैं और उससे एटम के शेल से बाहर निकल के दूसरे एटम में चले जाते हैं। ठीक है, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं कि हाईली कंडक्टिव मेटल कौन से हैं हमारे पास। हाईली कंडक्टिव मेटल मतलब जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईली कंडक्टिव मेटल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सिल्वर, सेकेंड पे कॉपर, फिर गोल्ड एंड लास्ट में एल्यूमिनियम। ठीक है, जो टॉप 4 कंडक्टिव मेटल है वो हैं ये। ठीक है,
तो सिल्वर की अगर हम कन्फिगरेशन देखेंगे तो फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, सेकेंड शेल में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 18 और लास्ट में 1, ठीक है। उसी तरह कॉपर की कन्फिगरेशन कुछ इस तरह है, गोल्ड की कुछ इस तरह है एंड एल्यूमिनियम की कुछ इस तरह है। अगर आपने ध्यान से गौर किया होगा तो इनके लास्ट शेल में कितने 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो इजीली फ्लो हो जाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये एटम जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वन एटम से दूसरे एटम में कुछ इस तरह से जंप करते रहते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है, जब क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में तो वही उसी हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जिस रेट से ये फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के थ्रू, एक वायर या कंडक्टर के थ्रू जिस रेट से फ्लो करते हैं उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट। तो अब समझते हैं कि बेसिकली कंडक्टर होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टर क्या होता है, अ सब्सटेंस जो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, यूजुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। इसके कारण वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड कंडक्टर, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बहुत ईजिली पास हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। जो सिल्वर की कंडक्टिविटी है वो 105%, कॉपर की 100, गोल्ड की 70, एल्यूमिनियम की 61। हम अपने घर में मोस्टली कॉपर वायर ही यूज़ करते हैं या फिर एल्यूमिनियम। सिल्वर और गोल्ड नहीं करते क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर के अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो एटम के अंदर वो टाइटली बाउंडेड रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो इजीली एक एटम से दूसरे एटम में जंप नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं इंसुलेटर, और इनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके एग्जांपल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड एयर। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है। ओके, तो इसमें एक बल्ब है, एक बैटरी है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक हमारे पास स्विच है और एक कंडक्टिंग वायर है। अगर इस वायर को जूम करके देखेंगे हम तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं इधर से उधर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव चार्ज होता है, आपको जैसे पता है इलेक्ट्रॉन में। तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह हमारा बल्ब ग्लो हो गया, और ये इस फ्लो को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फर्दर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है AC और एक होती है DC, ठीक है। इसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ स्टैटिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझते पहले। स्टैटिक मीन्स होता क्या है, स्टैटिक मीन्स कोई चीज़ रेस्ट पे है। तो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया चार्जेस ऑन अ रेस्ट पे है चार्जेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रबिंग टू नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट जनरेट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब हम 2 नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ग्रेट अमाउंट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली एक बलून है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी जैसे आप देख रहे हो इक्वल है, 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अभी है नो इलेक्ट्रिकल चार्ज और वी कैन से न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। बट जैसे अगर हम बलून लेंगे और इसको रब करेंगे तो रबिंग से क्या होगा, एक ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होगा, बलून में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो गया, नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया, ठीक है। अब जैसे हम कुछ पीस ऑफ पेपर इसके नियर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पेपर इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पेपर में भी है न्यूट्रल चार्ज और इसमें है नेगेटिवली चार्ज, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता कि रबिंग से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है एक उसमें पर्टिकुलर, जिससे स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये होता कैसे है,
जब मटेरियल जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज, और जो मटेरियल लूज करता है इलेक्ट्रॉन वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम समझते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ऑन अ मोशन पे है। ठीक है, तो व्हेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वायर, जब इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी कंडक्टर वायर के थ्रू वो फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में यूज़ होता है यही होती है वो। ठीक है, जैसे कि वायर है घर पे, तो इसलिए हमारे पास एक कुछ कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल कॉपर या एल्यूमिनियम यूज़ किया, और आउटसाइड में इंसुलेटर है यूज़ किया है। कौन सा इंसुलेटर? पीवीसी। ठीक है, तो इसके हम सर्किट समझते हैं। बेसिकली ये हमारे पास वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं वायर के अंदर। ठीक है, अब ये वही बल्ब है, एक बैटरी है और स्विच है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं तो उनको एक पाथ मिल जाता है फ्लो होने का। ठीक है, अभी तो ओपन है, और बैटरी क्या करती है, एक फोर्स देती है इनको जिससे ये फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सर्किट क्लोज करेंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, सो थैंक यू सो मच। So guys, do like, comment and share the video and subscribe करना ना भूले। So see you next time, तब तक be safe and be healthy. Bye.